गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपने बात की थी राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में। आज अपने अध्ययन करते हैं राजस्थान के एकीकरण के बारे में। राजस्थान का एकीकरण अगर बात करें, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। सीधा क्वेश्चन आता है काफ़ी बार, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? उत्तर देंगे राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। महत्वपूर्ण बात, एकीकरण में कुल कितना समय लगा पूछा जाता है क्वेश्चन। एकीकरण में कुल कितना समय लगा? तो राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। यानी ये जो 7 चरण कंप्लीट हुए ये कुल कितने समय में पूर्ण हुए? तो अपने उत्तर देंगे राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में पूर्ण हुआ। और अगर बात करें राजस्थान के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकीकरण का श्रेय दिया जाता है और इन्हें भारत के लौह पुरुष भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? उत्तर देंगे भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आगे चलें, राजस्थान के एकीकरण में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाए गए। यानी एकीकरण में कितनी रियासतों को मिलाया गया, कितने ठिकाने मिले? तो उत्तर देंगे 19 रियासतें, 3 ठिकाने। ठिकाने कौन से? नीमराना, कुशलगढ़ और लावा। नीमराना अलवर में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में और लावा एकीकरण के समय टोंक का हिस्सा था लेकिन वर्तमान में जयपुर में। तो 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा को मिलाकर किसका निर्माण किया गया? राजस्थान का निर्माण किया गया। अगर एकीकरण के समय रियासतों की बात करें तो राजस्थान का निर्माण 19 रियासतों से हुआ और इन रियासतों में सबसे बड़ी रियासत जोधपुर रियासत थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत की बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत जोधपुर। देखो हमने अंडरलाइन किया है पुर को, इसका मतलब पूर्व वाला यानी शाहपुर या शाहपुरा सबसे छोटी होगी। तो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत जोधपुर। यहाँ ध्यान रखना है, शाहपुरा राजस्थान की प्रथम लोकतांत्रिक रियासत थी। यानी राजस्थान की प्रथम लोकतांत्रिक या ऐसी रियासत जिसमें सर्वप्रथम गणतंत्र की स्थापना हुई रियासत कौन सी? सबसे छोटी रियासत शाहपुरा रियासत। आगे अगर बात करें राजस्थान की प्राचीनतम रियासत, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत की बात करें मेवाड़, मेवाड़। और राज्य की सबसे नवीनतम, तो इसमें भी वाड़ आएगा, झालावाड़। राज्य की सबसे प्राचीनतम रियासत मेवाड़, राज्य की सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़। यानी वाड़ को मना रहा है। तो सबसे बड़ी जोधपुर, सबसे छोटी शाहपुर, सबसे प्राचीनतम मेवाड़ और सबसे नवीनतम झालावाड़। याद रखना है झालावाड़ अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासत मानी जाती है। पूछा गया ये क्वेश्चन काफ़ी बार, अंग्रेजों द्वारा स्थापित एकमात्र रियासत। तो उत्तर देंगे राज्य की सबसे अंतिम या सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़ रियासत थी। अगर एकीकरण में अपने क्या क्या अध्ययन करेंगे तो सीधी सी बात, एकीकरण में हमने 7 चरणों के बारे में पढ़ना है। यानी ये 7 चरण हुए, उनका गठन कब हुआ? बहुत बार क्वेश्चन आता है प्रथम चरण का गठन कब हुआ, द्वितीय चरण का गठन कब हुआ, तृतीय चरण कब बना, मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ। यानी डेट के रूप में हमने याद रखना है। उन चरणों के नाम क्या क्या रखे गए? प्रथम चरण का नाम क्या था, द्वितीय का, पांचवें का, छठे का नाम याद रखने हैं। उन चरणों में कौन सी रियासतें जोड़ी गई? प्रथम में कौन सी रियासतें जोड़ी गई? जयपुर को किस चरण में राजस्थान में जोड़ा गया? यानी रियासतों के बारे में जानकारी। उन चरणों की हमें राजधानी याद रखनी है, कौन से चरण की राजधानी क्या थी। उनके अंदर राज प्रमुख का नाम याद रखना है। पहले चरण के राज प्रमुख किसे बनाए गए, द्वितीय के किसे बनाए गए, तृतीय चरण में राज प्रमुख कौन बने, चतुर्थ चरण में राज प्रमुख कौन बने, पंचम चरण में राज प्रमुख कौन बने, या प्रधानमंत्री यानी प्रथम चरण में प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, तृतीय चरण में प्रधानमंत्री कौन बने,
इसी प्रकार एक बात और ध्यान रखेंगे, सभी चरण में उद्घाटनकर्ता, यानी प्रथम 4 चरण जो होंगे उनमें उद्घाटनकर्ता वाली बात भी चलेगी। यानी पहले चरण का उद्घाटन करने वाले व्यक्ति कौन थे, द्वितीय चरण का उद्घाटन करने वाले व्यक्ति कौन थे, तृतीय चरण का उद्घाटन करने वाले व्यक्ति कौन थे। अगर यहाँ ध्यान रखने वाली बातें देखें इसके अंदर, तो सबसे पहले बात करते हैं अपने ये जो 7 चरण हुए, ये जो 7 चरण हुए वो कब कब हुए, यानी हमें डेट याद रखनी होगी। तो हम सीधा सा 1-2 बातें याद रखेंगे, सीधा अपने दिमाग में 1-2 बातें रखेंगे। 1948 में 3 चरण बने। इन 7 चरणों में से 1948 में 3 चरण बने। अब प्रत्येक साल एक एक चरण कम करते जाएंगे, यानी 1948 में कितने चरण बने, 3। आगे आने वाला वर्ष 1949, एक चरण कम कर देंगे तो 1949 में कितने बने, 2 चरण। आगे आने वाला वर्ष 50, फिर एक कम कर देंगे तो 2 में से एक कम करेंगे यानी 1, यानी 1950 में एक चरण बनेगा। कौन सा बनेगा आगे पढ़ेंगे अपने। और 50 के बाद 51 में चलें तो 51 में 50 में 1 था तो 1 - 1 यानी 0, यानी 1951 में किसी भी चरण का निर्माण नहीं हुआ। और सप्तम और अंतिम चरण की बात करें तो 1956 में बनेगा। यानी हमने कंफ्यूज नहीं होना, हमने याद रखना है 1948 में 3 बने, फिर लगातार प्रत्येक वर्ष के अंदर एक एक चरण कम होता गया। 1948 में 3, 49 में 2, 50 में 1 और अंतिम कब बना, 1956 में। और प्रत्येक चरण में अपने उत्तर देंगे प्रधानमंत्री की, यानी प्रथम चरण के प्रधानमंत्री कौन थे, द्वितीय चरण के प्रधानमंत्री कौन थे, उद्घाटनकर्ता कौन थे या राज प्रमुख कौन थे। इनको भी बहुत ही आसानी से हमने याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होते हैं। कैसे याद रखना है, प्रधानमंत्री आप सीधा याद रखें सोगो माही। प्रधानमंत्री के लिए क्या याद रखना है, सोगो माही। सो से शोभा राम कुमावत, यानी प्रथम चरण के प्रधानमंत्री कौन बने, सो से शोभाराम कुमावत। गो से गोकुल लाल अंसावा, यानी द्वितीय चरण के प्रधानमंत्री कौन बने, गोकुल लाल अंसावा। तृतीय चरण के प्रधानमंत्री कौन बने, मां से माणिक्य लाल वर्मा। और चतुर्थ चरण के प्रधानमंत्री कौन बने, हीरा लाल शास्त्री। यानी सोगो माही, ये वो वर्ड हैं जो हमें याद दिलाएंगे प्रधानमंत्री की। प्रथम 4 चरण में, प्रथम चरण में शोभाराम कुमावत, द्वितीय चरण में गोकुलाल अंसावा, तृतीय चरण में माणिक्यलाल वर्मा और चतुर्थ चरण में हीरालाल शास्त्री। आगे अगर बात करें तो अपने इसी टॉपिक में अध्ययन करेंगे राज प्रमुख। और राज प्रमुख के लिए हमने याद रखना है ऊ भी भूमा। राज प्रमुख के लिए ऊ भी भूमा। ऊ से उदय भान सिंह, यानी एकीकरण के चरण में, राजस्थान के एकीकरण के चरणों में प्रथम चरण के राज प्रमुख किसे बनाए गए, प्रथम चरण में राज प्रमुख किसे बनाया गया, तो उदय भान सिंह को। धौलपुर के शासक उदय भान सिंह को एकीकरण के प्रथम चरण के राज प्रमुख बनाए गए, जबकि द्वितीय चरण में कोटा के शासक भीम सिंह राज प्रमुख बने। तृतीय चरण में भू से भूपाल सिंह, उदयपुर के वृद्ध या अपने कहें महाराणा भूपाल सिंह जो थे सबसे वृद्ध व्यक्ति, उन्हें तृतीय चरण में राज प्रमुख बनाया गया। और मां से मान सिंह, यानी एकीकरण के चतुर्थ चरण में मान सिंह द्वितीय जो जयपुर के शासक थे, मान सिंह द्वितीय, उन्हें राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण में राज प्रमुख का पद दिया गया। अगर बात करें उद्घाटनकर्ता की, याद रखना है, सीधा रखना है, याद रटना नहीं है। उद्घाटनकर्ता यानी जब भी अपने किसी वस्तु का उद्घाटन करते हैं, कोई इमारत का उद्घाटन करते हैं, तो अपने भगवान को याद करते हैं। भगवान यानी गॉड, तो गॉड नेहरू पटेल, गॉड नेहरू पटेल। यानी एकीकरण के राजस्थान के जो चरण हैं उनमें उद्घाटनकर्ता को कैसे याद रखेंगे, गॉड नेहरू पटेल। गॉड का मतलब NV गॉडगिल, यानी एकीकरण के प्रथम चरण में उद्घाटनकर्ता कौन थे, NV गॉडगिल। एकीकरण के दूसरे चरण में उद्घाटनकर्ता कौन थे, NV गॉडगिल। एकीकरण के तीसरे चरण के उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू और एकीकरण के चतुर्थ चरण के उद्घाटनकर्ता
तो उत्तर देंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी गॉड नेहरू पटेल के रूप में याद रखना है। एक और इम्पोर्टेंट बात, अपने तीसरे चरण में और पांचवें चरण में, एकीकरण के तीसरे चरण में और पांचवें चरण के अंदर हमने संयुक्त नाम का प्रयोग किया है, और जहां भी संयुक्त आएगा एकीकरण में, संयुक्त का अर्थ होता है एक जोड़ना है। संयुक्त का अर्थ हमने क्या मानना है, एक जोड़ना है। अब कहाँ कहाँ वर्ड यूज करेंगे, कैसे करेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप अपने आगे बात करते हैं। और पहले चरण पे चलते हैं, प्रथम चरण। प्रथम चरण की अगर बात करें तो राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को, प्रथम चरण का गठन कब हुआ, उत्तर देंगे 18 मार्च 1948 को। एक बार आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें 17 मार्च भी दे रखा था, तो माना जाता है अभी इस चरण के ड्रॉप के ऊपर जो हस्ताक्षर हैं वो 17 तारीख को कर दिए गए थे, लेकिन विधिवत रूप से इसका उद्घाटन है वो 18 मार्च को माना जाता है। यानी एकीकरण का प्रथम चरण कब से शुरुआत हुई, 18 मार्च 1948 से। अगर प्रथम चरण में नाम की बात करें तो मत्स्य संघ, एकीकरण के प्रथम चरण में क्या नाम रखा गया, मत्स्य संघ। मैं से मत्स्य संघ, मैं से मुंशी, यानी कन्हैयालाल मुंशी ने इस संघ का नामकरण मत्स्य संघ करने की सिफारिश की। पूछा हुआ है ये भी क्वेश्चन, मत्स्य संघ का नामकरण किसकी सिफारिश पर किया गया, तो उत्तर देंगे मत्स्य संघ का नामकरण कन्हैयालाल मुंशी की सिफारिश के ऊपर इसका नामकरण मत्स्य संघ किया गया। अब महत्वपूर्ण बात आती है रियासतें, यानी मत्स्य संघ या प्रथम चरण में कौन सी रियासतों को शामिल किया गया। कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सी रियासत मत्स्य संघ या एकीकरण के प्रथम चरण में शामिल थी या नहीं थी, तो हमने याद रखना है प्रथम चरण यानी मत्स्य संघ में कौन सी रियासतें थी। अब देखो सबसे पहला चरण है तो हम ABCD से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत ABCD से, यानी रियासतें ABCD। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, D से धौलपुर। यानी एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ के निर्माण के समय अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इन 4 रियासतों के साथ नीमराना ठिकाना का विलय कर दिया गया। ठिकाने और रियासतों में क्या अंतर होता है, महत्वपूर्ण बात, ठिकाने जो ठिकानेदार हैं उनको तोपों से सलामी का अधिकार नहीं था, जबकि रियासतों के जो प्रमुख राजा थे उनको तोपों से सलामी का अधिकार था। इन्हें रियासतों के राजाओं को 5000 मनसबदारी का दर्जा प्राप्त था, घुड़सवार 5000 घोड़े मिलते थे, जबकि इधर इनको ठिकानेदारों को उनसे कम 3000 के करीब मिलते थे। यानी यहाँ प्रथम चरण में ABCD सीधा याद रखेंगे, A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, D से धौलपुर, 4 रियासतों को और नीमराना ठिकाने का विलय करके कौन से संघ का गठन कर दिया गया, मत्स्य संघ का। ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, मत्स्य संघ के गठन में कौन से ठिकाने का विलय किया गया, तो याद रखेंगे नीमराना ठिकाने का। अब रियासतों के बाद अपने टॉपिक में बात करेंगे राजधानी। राजधानी की अगर बात करें, प्रथम चरण यानी मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को सीधा सा याद रखना है। किनारे वाले ABCD, इनमें A और D किनारे पर हैं, तो किनारे वालों को तवज्जो दी गई, किनारे वालों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। अब किनारे पे A से अलवर को राजधानी का दर्जा दे दिया गया, यानी मत्स्य संघ की राजधानी का दर्जा किसे दिया गया, अलवर रियासत को। और D किनारे पर है तो D यानी धौलपुर, और धौलपुर के शासक उदय भान सिंह को राजप्रमुख का दर्जा दे दिया गया। अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बना दिया गया और मत्स्य संघ के राजप्रमुख यानी राजस्थान के प्रथम राजप्रमुख किसे बनाए गए, तो अपने उत्तर देंगे धौलपुर के शासक उदय भान सिंह को। याद रखना, धौलपुर का नाम आते ही हम उत्तर देंगे धौलपुर यानी सूर्योदय, धौलपुर यानी सूर्य उदय वाला जिला, यानी राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य उदय कहाँ होता है, धौलपुर में। और हम ये भी जानते हैं उदय से उदय भान सिंह, यानी
राजस्थान के अंदर राज प्रमुख पद की शुरुआत धौलपुर यानी उदय हुई, धौलपुर में उदय हुआ राज प्रमुख का पद, उदय से उदय भान सिंह के रूप में प्रथम राज प्रमुख जो हैं वो मत्स्य संघ के जो राज प्रमुख थे धौलपुर के शासक उदय भान सिंह को बनाया गया। प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री के लिए हमने बात की थी सो गो माही यानी पहले चरण के लिए यानी शोभाराम कुमावत, प्रथम चरण के लिए शोभाराम कुमावत को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। और उद्घाटनकर्ता की बात करें तो हमने अभी पढ़ा गॉड नेहरू पटेल, यानी प्रथम चरण का उद्घाटन गॉड का मतलब NV गॉडगिल ने किया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी हमने जिनके बारे में बात की प्रथम चरण के। अब तक हमने बात की थी राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में होता है? 7 चरणों में। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में होता है? 7 चरणों में। और अभी तक हमने एक चरण की शुरुआत की, एक चरण को पढ़ा। अगर द्वितीय चरण की बात करें तो पहले चरण में प्रथम चरण अपने पढ़ चुके हैं और कुल चरण कितने हैं? 7। पहला चरण अपने पढ़ चुके हैं और कुल चरण कितने हैं? 7। तो प्रथम चरण के 7 दिन बाद, प्रथम चरण के 7 दिन बाद यानी 18 मार्च के 7 दिन बाद द्वितीय चरण यानी 18 और 7 25। तो द्वितीय चरण का गठन कब किया गया? सीधा उत्तर देंगे प्रथम चरण के 7 दिन बाद, यानी कुल 7 चरण थे, इसलिए प्रथम चरण के 7 दिन बाद यानी 25 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण में द्वितीय चरण का गठन किया गया। और नाम की अगर बात करें, इस द्वितीय चरण को नाम दिया गया पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ का गठन कब किया गया? उत्तर देंगे प्रथम चरण के 7 चरण थे, तो प्रथम चरण के 7 दिन बाद यानी 18 मार्च के 7 दिन बाद यानी 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ का गठन किया गया। अब नाम के बाद अपने बात करते हैं रियासतों की। प्रथम चरण में तो हमने ABCD के रूप में पढ़ा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। यहाँ द्वितीय चरण के अंदर हमने याद रखना है 2 नंबर में 9, 2 में 9। प्रथम में ABCD याद रखी है, तो दूसरे चरण में कुल कितनी रियासतों को मिलाया गया? 2 में 9, यानी द्वितीय चरण में 9 रियासतें और 1 ठिकाना कुशलगढ़ ठिकाना। बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने करक रेखा वाले लेसन में भी पढ़ते हैं, करक रेखा बांसवाड़ा के कुशलगढ़ कस्बे के बिल्कुल ऊपर से होते हुए निकलती है। यानी यहाँ आपने याद रखना है द्वितीय चरण में रियासतों में 9 रियासतें और 1 ठिकाना कुशलगढ़ ठिकाना जो था उसको मिलाकर द्वितीय चरण यानी पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ का गठन कर दिया गया। महत्वपूर्ण बात, 9 रियासतें कौन सी थी? काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत द्वितीय चरण में शामिल नहीं थी, या इनमें से कौन सी रियासत द्वितीय चरण का हिस्सा थी? कैसे याद रखेंगे? बहुत ही आसान सी बात है। बाबू शाह पक्की झाड़ू को टोंक ले गए। एक व्यक्ति थे जिनका नाम अमित शाह नहीं है, बाबू शाह। कौन से शाह हैं? बाबू शाह। बाबू शाह पक्की झाड़ू को टोंक ले गए। बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, शाह से शाहपुरा, प से प्रतापगढ़, की से किशनगढ़, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, को से कोटा और टोंक। यानी बाबू शाह पक्की झाड़ू को टोंक ले गए। बांसवाड़ा, बूंदी, शाहपुरा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा और टोंक, यानी ये 9 रियासतें और 1 ठिकाना जो था कुशलगढ़ ठिकाना, इन्हें मिलाकर द्वितीय चरण का गठन कर दिया गया, जिसका नाम हमने पढ़ा पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। अगर राजधानी की बात करें तो कोटा रियासत को द्वितीय चरण की राजधानी बना दिया गया। ये भी खूब क्वेश्चन आता है, द्वितीय चरण या पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया गया? तो अपने उत्तर देंगे कोटा को।
कोटा जो है वो द्वितीय चरण यानी 25 मार्च 1948 को राजधानी का दर्जा किसे दिया गया, अपने उत्तर देंगे कोटा को। अब राजधानी के बाद राजप्रमुख की बात करें तो कोटा के ही शासक भीम सिंह को, कोटा के शासक भीम सिंह को राजस्थान या अपने द्वितीय चरण का राजप्रमुख बनाया गया। हमने प्रारंभ में पढ़ा था राजप्रमुख में ऊ भी भूमा, ऊ से उदयभान सिंह, दूसरे चरण में भी से भीम सिंह, यानी द्वितीय चरण में कोटा के शासक भीम सिंह को राजस्थान के द्वितीय चरण का राजप्रमुख बनाया गया। प्रधानमंत्री की बात करें तो हमने लाइन पढ़ी थी सो गो माही, सो से शोभाराम कुमावत, गो से गोकुल लाल अंसावा, यानी एकीकरण के द्वितीय चरण में गोकुल लाल अंसावा को राजस्थान का या पूर्व राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री नामित किया गया। अगर उद्घाटनकर्ता की बात करें तो याद रखेंगे गोड नेहरू पटेल। उद्घाटनकर्ता के लिए हमने ट्रिक क्या पढ़ा था, गोड नेहरू पटेल, यानी दूसरे नंबर पर भी गोड, यानी पूर्व राजस्थान और राजस्थान संघ के उद्घाटनकर्ता कौन थे, NV गोडगिल। इनके अलावा अगर कुछ एक दो बातें और करें तो बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह, बांसवाड़ा के शासक इस समय कौन थे, चंद्रवीर सिंह, और उन्होंने इस दूसरे चरण में शामिल होते समय कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, यानी जब ये विलय प्रपत्र पे बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह जब विलय प्रपत्र पे हस्ताक्षर कर रहे थे उस समय इन्होंने एक मुख्य बात कही और इन्होंने कहा मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। पूछा गया ये क्वेश्चन RPSC में, किस रियासत के शासक ने अपनी रियासत का विलय राजस्थान में या पूर्व राजस्थान में या राजस्थान संघ में करते समय कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, तो याद रखेंगे बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने ये बात कही। शाहपुरा की हमने बात देखी, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत, अभी हम पढ़ के आए हैं राजस्थान की सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। सर्वप्रथम राजस्थान में लोकतांत्रिक या पूर्णतः उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासत शाहपुरा। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी इसकी रियासतों से संबंधित। इसके बाद अपने चलते हैं तृतीय चरण पे। तीसरे चरण की अगर बात करें तो तृतीय चरण में हम नाम पढ़ेंगे संयुक्त राजस्थान। तृतीय चरण यानी तीसरे चरण के अंदर राजस्थान का नाम क्या होगा, संयुक्त राजस्थान। और हमने स्टार्ट में पढ़ा है जहां भी संयुक्त वर्ड आए तो संयुक्त का मतलब क्या है, एक जोड़ना है। संयुक्त का अर्थ जोड़ना होता है, लेकिन यहां हमने क्या याद रखेंगे, एक जोड़ना है। अब तीसरे चरण में नाम आता है संयुक्त राजस्थान, इसका मतलब तीसरे चरण में एक जोड़ना है। किस रूप में एक जोड़ना है, तो याद रखेंगे एक नंबर के चरण में, एक नंबर के चरण में एक महीना जोड़ना है। यानी तीसरे चरण की अगर डेट हमें याद रखनी है तो कैसे याद रखेंगे, एक नंबर के चरण में एक महीना जोड़ देना है। एक नंबर का चरण कब हुआ, 18 मार्च 1948 को। एक महीना अगर जोड़ दें तो 18 मार्च में एक महीना जोड़ें 18 अप्रैल 1948 को। यानी प्रथम चरण के एक महीने बाद संयुक्त राजस्थान का गठन किया गया। और रियासतों की बात करें तो संयुक्त का मतलब एक जोड़ना है, यानी एक ही रियासत जोड़ेंगे। अब कौन सी रियासत जोड़ेंगे, तो याद रखेंगे द्वितीय चरण में, द्वितीय चरण में नाम पड़ा है पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ, तो रियासतों में क्या लिखेंगे, रियासतें। द्वितीय चरण यानी राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान में एक रियासत, संयुक्त नाम है इसलिए एक रियासत यानी उदयपुर रियासत को मिला दिया गया और इसे नाम दे दिया गया संयुक्त राजस्थान। यानी तृतीय चरण में यानी 18 अप्रैल 1948 को कौन सी रियासत का विलय किया गया, उत्तर देंगे 18 अप्रैल 1948 को। यानी संयुक्त राजस्थान के गठन के समय राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान में उदयपुर रियासत का विलय किया गया और इसी उदयपुर को राजधानी का दर्जा दिया गया। यहाँ कुछ बातें थी। उदयपुर के शासक उस समय सबसे वृद्ध शासक थे, आयु में ज़्यादा थे, उदयभान सिंह, महाराणा उदयभान सिंह।
और उदय भान सिंह ने विलय में शामिल होने के लिए, एकीकरण में शामिल होने के लिए शर्त यही रखी थी कि नंबर 1 मुझे राज प्रमुख का पद दिया जाए और मेरी रियासत को राजधानी बना दिया जाए, तो मैं राजस्थान में शामिल हो सकूंगा। तो इनको खुश करने के लिए इनकी रियासत को राजधानी का दर्जा दे दिया और इन्हें यानी उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को तीसरे चरण का राज प्रमुख बना दिया गया। यानी एकीकरण के तृतीय चरण में राजस्थान के राज प्रमुख कौन बने? उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह। वैसे हमने कैसे कोड याद रखा है? उ भी भू मा। उ से उदय भान सिंह, भी से भीम सिंह, तृतीय चरण में भू से भूपाल सिंह और चौथे में आगे पढ़ेंगे मां से मान सिंह। तो तृतीय चरण में हमने बात की, उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को राजप्रमुख का पद दे दिया गया। और प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री में हम सीधा याद रखेंगे सो गो मा ही। पहले में शोभाराम कुमावत, दूसरे में गोकुललाल अंसावा पढ़ चुके हैं, तीसरे में मां से माणिक्य लाल वर्मा। यानी तृतीय चरण या संयुक्त राजस्थान के समय प्रधानमंत्री का पद किसे दिया गया? माणिक्य लाल वर्मा को। आगे अगर बात करें उद्घाटनकर्ता की तो हमने पढ़ा गोड नेहरू पटेल। गोड नेहरू पटेल। तो गोड से एनवी गोडगिल, गोड से एनवी गोडगिल और नेहरू तीसरे नंबर पर, यानी जवाहरलाल नेहरू को तृतीय चरण का उद्घाटन करता, यानी तृतीय चरण का उद्घाटन करने वाले व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये तो बात थी एकीकरण के तृतीय चरण की। आगे बात करते हैं चतुर्थ चरण। चतुर्थ सीधा याद रखें, यानी 4 रियासतों वाला चरण। चतुर्थ 4 बड़ी बड़ी रियासतों वाला चरण। चतुर्थ में क्या याद रखना है? चौथे नंबर पर 4 बड़ी बड़ी रियासतों को राजस्थान में शामिल कर दिया गया और राजस्थान के बड़े रूप का मतलब वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ। यानी चौथे चरण में 4 बड़ी बड़ी रियासतें मिला दी गई, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। और इन 4 बड़ी बड़ी रियासतों के साथ एक ठिकाना, यानी जो तीसरा ठिकाना बचा हुआ था, लावा ठिकाना, जो पूर्व में टोंक और वर्तमान में, पूर्व में जयपुर और वर्तमान में टोंक का हिस्सा माना जाता है। तो इस लावा को उस समय चौथे चरण में, लावा ठिकाने को चौथे चरण के अंदर शामिल कर दिया गया। यानी चतुर्थ चरण की अगर बात करें तो हमने याद रखना है, चतुर्थ चरण में राजस्थान का नामकरण वृहत राजस्थान पड़ा। यानी इस दिन, किस दिन? 30 मार्च 1949 के दिन एक बड़े बड़े राजस्थान की आकृति या बड़ा बड़ा जो राजस्थान है उसका निर्माण हो चुका था। इसलिए वृहद राजस्थान या वृहत राजस्थान का निर्माण कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। और इसी उपलक्ष्य में, इसी कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर देंगे 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन बड़े बड़े रूप में या बड़े स्वरूप में राजस्थान का जो गठन है वो हो चुका था। अगर रियासतों की बात करें तो हमने पढ़ा 4 रियासतें एक ठिकाने, यानी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों को मिलाकर तृतीय चरण में मिलाकर हमने चतुर्थ चरण यानी वृहत या वृहद राजस्थान का निर्माण कर लिया था 30 मार्च 1949 को। और चतुर्थ चरण की राजधानी की बात करें जयपुर, यानी चौथे चरण में राजस्थान की राजधानी या वृहत राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया? जयपुर को। अब कई बार ये क्वेश्चन आया है राजस्थान की सर्वप्रथम राजधानी जयपुर कब बना? कैसे? जयपुर को सर्वप्रथम राजस्थान की राजधानी कब बनाया गया? तो आप उत्तर दोगे चौथे चरण में 30 मार्च 1949 के दिन जयपुर को सर्वप्रथम राजस्थान की राजधानी बनने का गौरव हासिल हुआ। अगर राजधानी के बाद बात करें राजप्रमुख, तो चौथे चरण में राजप्रमुख उ भी भू मा। उदय भान सिंह, भीम सिंह, मां से हमने पढ़ चुके हैं,
उ भी भू मा, उ से उदयभान सिंह, भीम सिंह, फिर भूपाल सिंह और चौथे नंबर पर मा से मान सिंह, यानी जयपुर के शासक मान सिंह द्वितीय को चौथे चरण का राज प्रमुख बनाया गया, जो आगे चलकर भारत के स्पेन के अंदर राजदूत भी नियुक्त हुए थे। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, राजस्थान के राज प्रमुख जिन्हें बाद में स्पेन में राजदूत नियुक्त किया गया भारत का, तो उत्तर देंगे जयपुर के शासक मान सिंह द्वितीय को चतुर्थ चरण के अंदर यानी वृहत राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया। याद रखना है ये मान सिंह द्वितीय थे, कंफ्यूज नहीं होना, ये मान सिंह द्वितीय थे। फिर मान सिंह प्रथम कौन थे? उत्तर देंगे मान सिंह प्रथम हल्दी घाटी वाले व्यक्ति थे, यानी हल्दी घाटी युद्ध जो अपने पढ़ते हैं अकबर और महाराणा प्रताप की सेना के मध्य हुआ था, और अकबर की सेना का नेतृत्व हल्दी घाटी युद्ध में किसने किया था? मान सिंह प्रथम ने, यानी वो व्यक्ति जो 1876 के अंदर हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना की तरफ से महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़े थे, वो मान सिंह प्रथम थे। जबकि यहाँ चतुर्थ चरण में यानी 30 मार्च 1949 को जो चौथे चरण के अंदर वृहद राजस्थान के राज प्रमुख बनाए गए, ये व्यक्ति मान सिंह द्वितीय थे। अब हल्दी घाटी युद्ध की बात आते ही बहुत बार पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन याद आता है, ध्यान में रखना है हमेशा। क्वेश्चन आता है हल्दी घाटी युद्ध में या हल्दी घाटी युद्ध के समय अकबर द्वारा संधि प्रस्ताव के रूप में महाराणा प्रताप के पास भेजे गए व्यक्तियों का क्रम, यानी अकबर ने 4 संधि प्रस्तावक भेजे थे प्रताप के पास, महाराणा प्रताप के पास, वो किस क्रम में भेजे थे? यानी पहला संधि प्रस्तावक कौन था, दूसरा संधि प्रस्तावक कौन था, तीसरा संधि प्रस्तावक कौन था, चतुर्थ संधि प्रस्तावक कौन था? बहुत बार आता रहता है, सीधा आपने याद रखना है जम्मू भट्ट जय से जलाल खां, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के पास प्रथम संधि प्रस्तावक किसे बनाकर भेजा गया? जैसे जलाल खान। मैं से मान सिंह, यानी मान सिंह जो प्रथम थे वो अकबर द्वारा दूसरे संधि प्रस्तावक के रूप में भेजे गए महाराणा प्रताप के पास। महाराणा प्रताप ने इनका प्रस्ताव है वो नकार दिया। भय से भगवंत दास, तीसरे संधि प्रस्तावक के रूप में अकबर ने किसको भेजा? भगवंत दास को। और ट से टोडरमल, यानी महाराणा प्रताप के साथ चौथे संधि प्रस्तावक के रूप में किसको भेजा गया? टोडरमल को। तो ये जम्मू भट्ट यानी प्रथम मान सिंह वाली कहानी आपने याद रखनी है 1876 के युद्ध यानी हल्दी घाटी के युद्ध में। और हल्दी घाटी कहाँ पड़ते हैं? अपने राजस्थान के राजसमंद जिले में। तो यहाँ आपने अभी बात की चौथे चरण के अंदर यानी 30 मार्च 1949 के दिन राजस्थान के राजप्रमुख किसे बनाए गए? तो उत्तर दिया जयपुर के शासक मान सिंह द्वितीय को राजस्थान का राजप्रमुख बनाया गया। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो हमने कोड पढ़ा सो गो मा ही। सो से शोभाराम कुमावत, गो से गोकुल लाल अंसावा, मां से माणिक्य लाल वर्मा, ही से हीरा लाल शास्त्री, यानी चतुर्थ चरण के प्रधानमंत्री किसे बनाए गए? हीरा लाल शास्त्री को। और अगर बात करें उद्घाटनकर्ता की तो चौथे चरण का जो उद्घाटन है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चौथे चरण का उद्घाटन किसने किया? भारत के लौह पुरुष कहलाने वाले व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चतुर्थ चरण का उद्घाटन किया। अब क्वेश्चन ये भी आता है भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो राजस्थान के लौह पुरुष किसे कहते हैं? सीधा याद रखेंगे राजस्थान में गर्मियों में लोहा लाल हो जाता है। राजस्थान में गर्मियों में लोहा लाल हो जाता है। लाल का मतलब दामोदर लाल। कौन से लाल? दामोदर लाल व्यास। तो राजस्थान के लौह पुरुष किसे कहेंगे? दामोदर लाल व्यास को। ये तो बात थी चतुर्थ चरण की। पंचम चरण की अगर बात करें, पंचम यानी 5वां चरण। अब 5वें की हमें दिनांक याद रखनी है। सबसे पहले सीधा याद रखेंगे 5 वाली दिनांक। 5 का मतलब 5वें चरण में पैसे 15 पैसे 5 ही 5 आएंगे, यानी 15/5/1949 को, 15 मई 1949 को, 15/5/1949 को 5वें चरण का गठन किया गया। बहुत बार आता है यह क्वेश्चन।
पंचम चरण का गठन कब किया गया? तो 5/5 को, यानी 15/5/1949 को पांचवें चरण का गठन किया गया। और हमने पढ़ा तीसरे और पांचवें चरण में संयुक्त नाम आता है। तीसरे और पांचवें चरण में संयुक्त नाम आता है। तीसरे में संयुक्त राजस्थान पढ़ा है और पांचवें में नाम पढ़ेंगे संयुक्त वरहत राजस्थान। संयुक्त वरहत राजस्थान। और जहां भी संयुक्त नाम आएगा, संयुक्त का मतलब, वेरी गुड, एक जोड़ना है। संयुक्त का मतलब एक जोड़ना है। अब एक क्या जोड़ना है? तो उत्तर देंगे चौथे चरण में 1 नंबर का चरण जोड़ देना है। चौथे चरण के बाद पांचवा चरण बनाने के लिए चौथे चरण में यानी वरहत राजस्थान में 1 नंबर का चरण अगर जोड़ दें, यानी मत्स्य संघ को अगर मिला दें, तो कौन सा चरण बन जाता है? पांचवा चरण, यानी संयुक्त वरहत राजस्थान। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया? मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया? उत्तर देंगे मत्स्य संघ को राजस्थान में पांचवें चरण में जोड़ा गया, यानी एक जोड़ा गया। एक संघ कब जोड़ा गया पूरा का पूरा? तो उत्तर देंगे पांचवें चरण में, यानी संयुक्त वरहत राजस्थान के गठन के समय मत्स्य संघ को वरहत राजस्थान में जोड़ दिया गया और पांचवें चरण यानी संयुक्त वरहत राजस्थान का निर्माण हुआ। अब राजधानी, राज प्रमुख और प्रधानमंत्री कंटिन्यू वही चलेंगे। हमने यहाँ जो ट्रिक लिखा है किस रूप में? सोगो माही, शोभाराम कुमावत पहले में, दूसरे में गोकुलाल असावा, तीसरे में माणिक्यलाल वर्मा, चौथे में हीरालाल शास्त्री। यानी ये बातें 4 चरणों तक सीमित थी। पांचवें में कंटिन्यू करना है। तो पंचम चरण के समय राजधानी जयपुर को बनाया गया। पंचम चरण में राज प्रमुख जयपुर के शासक मानसिंह द्वितीय ही रहे। पंचम चरण में प्रधानमंत्री यानी वही जो चौथे में थे हीरालाल शास्त्री रहे। अब बात आती है इसके बाद छठा चरण। छठे चरण की अगर बात करें, 6 से छठा, 6 से 26, 6 से छठा, 6 से 26, यानी 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का छठा चरण बना और इस दिन राजस्थान नाम सामने आया। काफी बार ये भी क्वेश्चन आता है, राजस्थान नामकरण कब हुआ? विधिक दृष्टि से या कानूनी दृष्टि से राजस्थान नामकरण कब पड़ा? तो उत्तर देंगे छठे चरण में 26 जनवरी 6 से छठा, 6 से 26 जनवरी 1950 को इस पूरी भौगोलिक एरिया का या इस क्षेत्र का नाम क्या कर दिया गया? राजस्थान। यानी सर्वप्रथम राजस्थान नामकरण कब हुआ? तो उत्तर देंगे छठे चरण में 26 जनवरी 1950 को सर्वप्रथम राजस्थान नामकरण किया गया। रियासतों की बात करें तो पांचवें चरण में यानी संयुक्त वरहत राजस्थान में सिरोही रियासत को मिला दिया गया। यानी छठे चरण में किसका विलय किया गया? सिरोही रियासत। पटवार 2008 में भी पूछा गया है। इसके अतिरिक्त भी काफी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिरोही रियासत का विलय किस दिन किया गया या किस चरण में हुआ? तो सिरोही रियासत का विलय छठे चरण में 26 जनवरी 1950 के दिन संयुक्त वरहत राजस्थान में किया गया। याद रखना है, सिरोही रियासत का विलय किया गया, लेकिन आबू और दिलवाड़ा ये जो 2 क्षेत्र थे इनको छोड़ दिया गया। यानी आबू और दिलवाड़ा को छोड़कर शेष जो सिरोही था उसका विलय छठे चरण में राजस्थान में कर दिया गया और इस दिन नाम क्या पड़ा? राजस्थान। महत्वपूर्ण बात, सिरोही की तलवारें भी फेमस हैं। खूब बार क्वेश्चन आता है तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो याद रखना है सिरोही की। रियासतों की बात की, आबू और दिलवाड़ा को छोड़कर सिरोही को मिलाया गया। राजधानी वही कंटिन्यू रहेगी जयपुर। यानी चौथे चरण के बाद वर्तमान तक राजस्थान की राजधानी कौन सा शहर है? जयपुर। तो छठे चरण में राजस्थान की राजधानी जयपुर, राज प्रमुख वही व्यक्ति जयपुर के शासक मानसिंह द्वितीय रहे। अब यहाँ राजस्थान जो है वो ख श्रेणी का राज्य बन चुका था, इसलिए अब प्रधानमंत्री का पद हटा दिया गया और मुख्यमंत्री जो पद नाम है वो प्रारंभ हुआ और राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को। यानी अब सीएम तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? तो प्रथम के रूप में याद रखेंगे हीरालाल शास्त्री। लेकिन ये किस रूप में थे? मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में थे।
और इस दिन राजस्थान को ख श्रेणी के राज्य का दर्जा दे दिया गया, ब श्रेणी या बी श्रेणी के राज्य का दर्जा दे दिया गया। अंतिम चरण की बात करें, सप्तम चरण यानी 7वां चरण, सीधा याद रखेंगे 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब सामने आया, या राजस्थान अपने इस स्वरूप में कब सामने आया, तो उत्तर देंगे राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ, यानी वर्तमान राजस्थान का निर्माण कब पूर्ण हुआ, 1 नवंबर 1956 के दिन जब 7वां चरण बना। 7वें चरण में क्या हुआ, छठे चरण के अंदर आबू और दिलवाड़ा क्षेत्रों को मिला दिया गया, यानी सिरोही रियासत के जो 2 क्षेत्र बचे थे आबू और दिलवाड़ा, उन्हें राजस्थान में मिला दिया गया। मध्य प्रदेश से एक सुनेल टप्पा क्षेत्र, मध्य प्रदेश का एक एरिया सुनेल टप्पा, उसे राजस्थान में जोड़ दिया गया। और एमपी को बदले में सिरोन क्षेत्र, कोटा और झालावाड़ के समीप झालावाड़ का क्षेत्र सिरोन क्षेत्र है, वो किसको दे दिया गया, वापस एमपी को दे दिया गया। यानी एमपी से सुनेल यानी सुंदर टप्पा यानी सुनेल टप्पा मिला दिया गया, और सिरे वाला यानी सिरोंज यानी झालावाड़ का जो सिरोन क्षेत्र था वो किसको दे दिया गया, मध्य प्रदेश को दे दिया गया। और इस प्रकार जो वर्तमान राजस्थान है वो हमारे सामने आया। याद रखना है, सप्तम चरण के दिन राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, अब राज प्रमुख का पद किस में बदल जाएगा, राज्यपाल में, और इस दिन राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल किसे बनाया गया, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनने वाले व्यक्ति थे। तो इस प्रकार हमने एक बहुत ही सिस्टम से एकीकरण के चरणों को याद रखना है। कैसे याद रखा था, डेट अगर बात करें, प्रथम चरण याद रखेंगे 18 मार्च 1948 को, 7 चरण थे तो प्रथम चरण के 7 दिन बाद यानी द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 को। अब 25 मार्च 1948 के बाद तीसरे चरण में संयुक्त नाम आया, तो संयुक्त का मतलब एक जोड़ना है। एक किस में जोड़ना है, 1 नंबर के चरण में एक जोड़ना है, यानी 18 मार्च में एक यानी एक महीना जोड़ देंगे तो 18 अप्रैल 1948। चौथे चरण यानी 4 बड़ी बड़ी रियासतों वाले चरण में यानी वृहत राजस्थान, सीधा याद रखेंगे 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान यानी राजस्थान दिवस जिस रूप में मनाते हैं वो 30 मार्च 1949 को चौथा चरण बना। पांचवा पैसे 15 पैसे 5 यानी 5 यानी 15/5/1949 को पांचवें चरण का निर्माण हुआ। 6 से 26 जनवरी 1950 को छठा चरण बना, और अंतिम चरण अपने याद है वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को बना। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी एकीकरण से रिलेटेड। एक अंतिम शब्द यहाँ और भी हमने पढ़ा, गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम बनने वाले राज्यपाल थे। लेकिन एक क्वेश्चन और भी आता है, गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि किसकी लिपि है, पंजाबी भाषा की। तो गुरुमुखी लिपि जो है उसका आविष्कार किसने किया था, गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि की रचना किसने की थी, गुरु अंगद ने। जैसे हिंदी अपने कौन सी लिपि में बात करते हैं, देवनागरी लिपि, हिंदी देवनागरी लिपि में, जबकि पंजाबी भाषा में गुरुमुखी लिपि जिसकी रचना किसने की थी, गुरु अंगद ने। तो आज के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं राजस्थान का एकीकरण। थैंक यू।